तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए एक वीडियो को लेकर आ चुका हूँ जो बहुत अमेजिंग और इसकी स्टोरी लाइन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कहानी हमारे मेन हीरो लीवान नियान की है जो पूरा कल्टिवेट होता है। उसके जूनियर भी उससे आगे निकल चुके होते हैं, लेकिन एक दिन एक डीमन से लड़ते हुए वो मर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके पास एक यूनिक एबिलिटी है। जितनी बार वो मरेगा उतनी बार उसे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी मदद से वो अपनी कल्टिवेशन और अपनी पावर को और इंक्रीज कर सकता है। तो हमें देखना ये है कि वो कितना पावरफुल बनता है और अपने आप को और अपने सेट को डीमन से कैसे बचाता है। ये कहानी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है एक टीम को जो जंगल में कहीं जा रही होती है। उनमें से एक बिल्कुल वीक बंदा होता है जो बिल्कुल थक चुका होता है। वह पेड़ के पास आता है और कुछ ड्रिंक करता है। तब एक लड़की जिसका नाम लू होता है वो उसके पास आती है और बोलती है कि आप ये कंबल लीजिए, आपको ठंड लग रही होगी, और उसे वो कंबल दे देती है। और तभी उसके सीनियर बोलती है कि तुम इसको कंबल क्यों दे रही हो, हमें भी सर्दी लग रही है, तुमने हमें क्यों नहीं दी। लुओ बोलती है कि क्योंकि इनकी कल्ट्यूशन हम सबसे वीक है, हमारे कल्ट्यूशन की वजह से हमें जल्दी असर नहीं कर पाएगी। लेकिन दूसरी तरफ वेनियन बहुत वीक है, उसकी कल्ट्यूशन भी बहुत वीक है, उसे ये सर्दी असर कर पाएगी। मैं नहीं चाहती कि लीडर इनके बारे में कुछ भी गलत सोचे। और तभी उन सबके लीडर को दिखाया जाता है जिसका नाम वैंक होता है। वो आकर बोलता है कि अब हमें यहाँ पर संभल के जाना होगा क्योंकि डेमंस का एरिया आ चुका है। और फिर वो अपनी स्वord को निकाल देता है। लुओ आती है और बोलती है कि लीडर, मैंने सुना था कि हमारा सेक्ट पास्ट में इन डीमन से बहुत पावरफुल था, लेकिन इन कुछ मंथ में क्या हुआ जिससे हम इतने वीक हो गए। और वैंक बोलता है कि क्योंकि कुछ मंथ पहले डेमोनोक्टाइड को किसी ने नॉर्थन सेंजू में तोड़ दिया, जिसकी मदद से डीमन यहाँ पर आने लगे और पावरफुल हो गए। ये सुनकर वो शौक हो गई और वो बोलती है कि डेमोनोक्टाइड क्या होता है। और वैनियान बोलता है कि हर 100 सालों में एक वेव आती है, जो भी उस चपेट में जाता है वो एक डीमन बन जाता है और उसकी पावर भी बहुत इंक्रीज हो जाती है। और फिर वो आगे जाने लगते हैं। तभी लू बोलती है कि आप फिक्र मत करो, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी। ये सुनकर वनियान शौक होता है और बोलता है कि नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, तुम भी आए हुए कुछ साल हुए हैं, तुम्हारी कल्टिवेशन इतनी पावरफुल नहीं है, तुम मुझको और खुद को प्रोटेक्ट कर पाओ। और फिर वो आगे जाने लगते हैं। तभी लू बोलती है कि इनकी शॉर्ट स्किल तो अभी 9th लेवल पर ही है, जो बहुत वीक है। सुनकर वनियान रोने लगता है और ये देखकर लू बोलती है कि आपको क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो। और फिर वनियान आगे जाकर सोचने लगता है कि कोड ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरी जूनियर जिसे कुछ साल हुए हैं आए हुए, वो भी मुझे सरपास कर चुकी है, वो मुझसे आगे निकल चुकी है, ये कैसे हो रहा है। और फिर सब वो आगे जाने लगते हैं। तभी उन सब का लीडर बैंक उन सबको रोकता है। लू बोलती है कि क्या हुआ लीडर। और वैंग बोलता है कि हम बहुत आगे आ चुके हैं, लेकिन हमें अभी तक आसमान में कोई भी पंछी नजर नहीं आ रहा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। और सब लोग अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं वहां पर एक हंसने की आवाज आती है जो कि मन की होती है। वो बोल रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था तुम इतने स्मार्ट हो। उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर वैंग शॉक होता है और बोलता है कि तुम तो पैंथम फायर सेक्ट से हो। और लू बोलती है कि तुम फायर सेक्ट 12 डिमन सेक्ट में से एक है। मैं बोलता है कि तुम्हारे पास नॉलेज तो बहुत है, लेकिन आज तुम्हारा लक बहुत खराब है। सुनकर बेंग उसे एक फ्लैश अटैक से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो डीमन अपनी फायर को एक्टिवेट कर देता है और चारों तरफ वो फायर आने लगती है। और ये देखकर वो सब लोग भागने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर वेनियन अचानक से रुक जाता है। ये देखकर वेंग बोलता है कि जल्दी यहाँ से भागो, और वो सब भागने लगते हैं। लेकिन वेनियन वहीं पर रुक जाता है और उसकी चारों तरफ एक शील्ड बन जाती है और उसे एक आवाज आने लगती है कि आप आराम से मर जाओ। लेकिन तभी वेनियन वहां से भागने लगता है और आगे जाने लगता है और बोलता है कि कौन पागल होगा जो आराम से मर जाएगा। और तभी हम देखते हैं लियो को जो वहां पर गिरने वाली होती है, लेकिन वानियन उसे बचाता है और खुद गिर जाता है। और तभी उसकी तरफ वो फायर आ जाते हैं जिसके अंदर वो फायर में फंस जाता है। ये देखकर लू उसके पास आने लगती है, लेकिन वेंग आकर उसका हाथ पकड़कर वहां से भागने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो फायर वहीं पर ही खत्म हो जाती है। वो डीमन आकर वानयान को देखता है जो जल रहा होता है और वहां से आगे चला जाता है। फिर हम देखते हैं वानयान को जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है और कुछ तब बोलता है कि मैं एक आम सा बंदा जो न्यू हॉल में एक प्रिंसिपल बन के गया, ये बहुत बड़ी बात है, और एक मास्टर की मदद से। और फिर हम देखते हैं उसी मास्टर को जो वानयान को बता रहा होता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन सिर्फ एक चीज के लिए होगी, अपने लोग को बचाना और डीमन को हंट करना, और तुम ये सब कर पाओगे। और फिर हम देखते हैं छोटे वनियान को जो बोलता है कि मास्टर मैं जरूर करूंगा और आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर। फिर हम देखते हैं वनियान को जो प्रैक्टिस कर रहा होता है कि वो एक बड़ी लकड़ी को काट नहीं पाता और अपनी स्वord को फेंक देता है और बोलता है कि ये कटी नहीं रही, ये किस तरह की टेक्निक, मुझे मार्शल आर्ट बिल्कुल नहीं आती। और तभी वहाँ मास्टर आ जाते हैं और हंसने लगते हैं और ये सीख कर
वो थोड़ा शौक होता है और बोलता है कि नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। लेकिन तभी वो मास्टर बोलते हैं कि तुम्हारा टैलेंट एवरेज है, लेकिन ये नहीं है कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, फ्यूचर में कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। और तभी बताता है कि एक बंदा था, एक लॉर्ड, तो 10,000 साल पहले एक ऐसा ही था जिसके पास मार्शल आर्ट का कोई टैलेंट नहीं था। वो निराश होकर एक्सटर्नल बन गया। 99 ईयर्स तक एक ही डेली काम करता था तो बोर हो चुका था, लेकिन उसने उसके बाद अचानक से ब्रेक थ्रू किया और 10 गोल्स को एक दिन में तोड़ दिया और वो 3 दिन में एक मास्टर बन गया। ये सुनकर वो छोटा वेनियन खुश होता है और बोलता है कि क्या मास्टर बन गया। और फिर उसके मास्टर बोलते हैं कि हाँ ये बात सच है, तुम्हें अपनी हिम्मत को नहीं हारना, जो भी करना है तुम करोगे। मौत तो एक दिन आनी है, लेकिन तुम अपने आप को इतना कमजोर नहीं बना सकते थे कोई भी आकर तुम्हें मार जाए। तुम्हें अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जब तक तुम हाथ नहीं उठाओगे तब तक तुम्हारे अंदर से पावर नहीं निकलेगी। फिर हम देखते हैं वानियान को, जिसकी बॉडी पूरी तरह जल चुकी होती है, लेकिन उसके आखिरी शब्द होते हैं कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं उठूंगा। लेकिन तभी उसकी स्पीड बाहर आ जाती है और वो अपने आप को ही जलते हुए देखने लगता है और बोलता है कि ये सब क्या चल रहा है। और तभी वो डीमन को देखता है जो इसकी टीम के पास आ चुका होता है। ये देखकर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन सिस्टम उसे वहीं पर रोक देता है और बोलता है कि ये खोज की तेज थी, जहाँ पर हमें उसके चेक करना था कि वो मर सकता है अपने आप के लिए या नहीं। और उसमें आप पास हो चुके हैं, अब हमें आपको हेवन और अर्थ की पूरी पावर देंगी। और सिस्टम लोड करने लगता है। ये देखकर वो शौक होता है और बोलता है किस तरह का है और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब क्या चल रहा है। और तभी वो सिस्टम बोलता है कि अब आपको कुछ पॉइंट्स मिलने वाले हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट को कल्टिवेट कर कर आपको एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट्स मिलेंगे 10। और ये सुनकर वानियन बोलता है कि एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट्स ये सब क्या है। तभी उसकी बॉडी हील हो जाती है और उसकी सोल फिर से उसकी बॉडी में चले जाती है, जिससे वो फिर से जिंदा हो जाता है। फिर वो उठता है और बोलता है क्या मैं जिंदा हो चुका हूँ, और तुम टीम मेंबर फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और वहां से जाने की कोशिश करता है और यही हमारी ये एपिसोड खत्म होती है। मैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड को अपलोड कर दूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।